हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। प्यारे साथियों, भाइयों बहनों, आज मेरा भगवत कृपा से एक पॉइंट है कि सच्चा कर्मयोगी किस प्रकार सोचता है, इस बात पर विचार करते हैं। कैसा होता है सच्चा कर्मयोगी अंदर मन में से। तो इसके बारे में मैं एक दोहा को 3 प्रकार मॉडिफाई करके बताऊंगा। देखो, नंबर 1 तो कर्मयोगी में प्रमाद, आलस्य और ये बातें कि होई होई सो जो राम रच राखा और को कर तर्क बढ़ावे शाखा, यानी आलस्य में पड़े रहो, जो कुछ होगा सो भगवान करेगा, वही होगा, कुछ कर्म मत करो, ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं होती। और वो भगवान के विधि विधान को मानने वाला होता है। चाहे कोई नास्तिक भाई जो कर्मयोगी हैं, चाहे वो भगवान को न मानते हों, लेकिन भगवान के कर्म विधान को मानते हैं। अर्थात कि भाई अच्छा करने से अच्छा फल मिलता है और बुरा करने से बुरा फल मिलता है। नास्तिक भी अगर कोई कर्मयोगी है तो वो इस सिद्धांत को अवश्य मानता है। और जहाँ तक है, लाखों में से एक को छोड़कर, लाखों में से एक नास्तिक भी हो सकते हैं कर्मयोगी सच्चे, लेकिन आस्तिक होते हैं ज़्यादातर। तो उनमें 2 गुण हो गए। नंबर 1 तो भगवान के कर्म विधान को मानने वाले और भगवान को मानने वाले। कोई कोई अपवाद के रूप में नास्तिक भी होते हैं, लेकिन वे भगवान के कर्मवाद को मानते हैं, विधि विधान को मानते हैं, संविधान को मानते हैं। संविधान तो आप भगवान जानते ही हो कि भाई जब किसी देश को चलाने के लिए कुछ नियम होते हैं, कानून होते हैं, कायदे होते हैं, उनको संविधान कहते हैं। उनकी पोथी बना ली जाती है, उसको संविधान कहा जाता है। तो ऐसे ही सृष्टि को चलाने के लिए भगवान ने कुछ कायदे कानून बनाए, तो उनको हम भगवान का संविधान कहें या विधि विधान कहें। जो बातें वेदों में वर्णित की गई हैं, उनके बाद उनके विस्तार रूप में उपनिषदों में, पुराणों में और फिर शास्त्रों में आगे आकर के हमारे गीता जी या फिर हमारी रामचरितमानस, इनमें भी उनका वर्णन किया गया है। तो इन बातों को वो मानने वाला होता है। नंबर 1 तो जब पहले वो इस स्टार्टिंग में काम करता है तो उसके मन की विचारधारा होती है कि तन मन धन कोशिश करे फिर भी काज न होए, मानो विधि विधानों से मैट सके न कोई। तो वो कर्मयोगी ये मानता है कि भाई कोशिश करो तन से, मन से और धन से किसी भी कार्य को करने के लिए, तब उसका फल प्राप्त होगा। और जो भी फल मिलेगा वो भाई विधि विधान के हिसाब से मिलेगा। यानी फिर उसमें यूँ नहीं कि भाई ये ऐसे नहीं मानता कोई भी कर्मयोगी कि भाई बिना काम किए ही हो जाए, कि भाई होगा सो भगवान करेगा वही होगा। भगवान करेगा तो वो उनकी मन स्थिति ऐसी होती है कि भगवान जब करेगा जब हम पहले काम करेंगे। तो पहले हम कोशिश करें अपनी तन मन धन से, और फिर जो कुछ भी होगा वो भगवान की इच्छा होगी, भगवान की विधान के हिसाब से होगा। जब उसकी स्थितियाँ बदलती हैं भीतर से, तो इस दुआ को फिर वो इस तरह से मानने लगता है, क्योंकि ये नियम है, ये भगवान का विधि विधान मानो, इसे शास्त्रों का ये नियम है, ये धर्म दिया गया है। तुलसीदास जी ने इसे लिखा है, धर्म ते व्रत, यानी वैराग्य उत्पन्न होने लगता है उसे और भक्ति प्राप्त होने लगती है अगर वो सत्कर्मों का पालन करता है। यानी कर्मयोगी व्यक्ति अगर कर्म को ढंग से पालन करता है, शास्त्र सम्मत पालन करता है, उस स्थिति में पहुंचता है कि भाई कर्म करने से ही फल मिलेगा और भगवान ऐसे नहीं है कि बिना कर्म के ही फल दे दें। तो उसके अंदर से इसी दुआ को फिर वो कन्वर्ट कर देता है, उसकी अंदर की भावनाएं बदल जाती हैं, भगवान की उस पर कृपा होने लगती है।
तो वो कहता है कि तन मन धन कोशिश करे फिर भी काज न होए, हरी इच्छा मानुषे नींद चैन की सोए। यानी फिर उसकी वो चिंताएं थोड़ी गायब होने लगती हैं और वो मानता है कि भाई कोशिश करो और जो कुछ भी हो गया है वो ही भगवान की इच्छा है। तो इस तरह से वो अंदर से बदल जाता है। जब और वो इस कंडीशन को कुछ दिन तक रहता है तो फिर उसके अंदर तीसरी इच्छा बदलती है। इसी दुआ को फिर वो कन्वर्ट करता है कि तन मन धन कोशिश करे फिर भी काज न होए, और हरी कृपा मानुषे नींद चैन की सोए। अर्थात उस तीसरी कंडीशन में वो पूर्ण भगवान के शरणागत हो जाता है और फिर वो इस कंडीशन में पहुंच जाता है कि भाई जो कुछ भी कोशिश तो करो, जो भी काम हमें भगवत कृपा से प्राप्त हुआ है उस काम को पूरी तन मन धन से करो, पूरी तत्परता से करो, लेकिन जो कुछ भी हो गया है उसे ऐसा मानो कि वही हमारे लिए भगवान ने कृपा करके दिया है। मान लो कि वो कोई भी काम कर रहा है, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है या फिर कोई किसी ऑफिस में या किसी उद्योग धंधे को स्टार्टअप बना रहा है या फिर कोई भी काम कर रहा है और उसमें उसको कोई भी चीज़ हो जाए, घाटा हो जाए, फैक्ट्री बंद हो जाए या एग्ज़ाम में फेल हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो वो ये नहीं समझेगा कि भाई ये क्यों हो गया, भाई ये तो बहुत बुरा है, और हताश निराश नहीं होगा। वो कहेगा कि ये तो भाई भगवान की कृपा से ऐसा हुआ है, मेरे को जो फल मिला है वो भगवान की कृपा से मिला है। तो मतलब बहुत ही संतुष्ट हो जाता है। तो ये उसकी लास्ट स्थिति है। पहले वो विधि विधान के अनुसार काम करता है और फिर उसे कहता है कि यही मेरे भाग्य में है, और जब दोबारा में तन मन धन कोशिश करे फिर भी काज न होए, मानव विधि विधानों से मेट सके न कोई। और फिर उसकी स्थिति जब इसको कुछ दिन तक पालन करने के बाद चेंज हो जाती है तो फिर कहता है कि तन मन धन कोशिश करे फिर भी काज न होए, हरी इच्छा मानुषे नींद चैन की सोए। फिर उसे हरि की इच्छा मानता है, यानी उसमें थोड़ी थोड़ी भक्ति बढ़ जाती है। और जब लास्ट स्थिति पहुंचती है तो फिर वो कहता है तन मन धन कोशिश करे फिर भी काज न होए, और हरि कृपा मानुषे नींद चैन की सोए। फिर वो उसमें भगवान की पहले तो इच्छा से तो भाई सुख दुख भी हो सकता है, विधि विधान में भी आदमी दुखी हो सकता है, लेकिन जब उसे मानता है कि ये भगवान की कृपा से हुआ है, चाहे मैं काम कर रहा हूँ स्वास्थ्य के लिए और मेरा पैर कट गया और मैंने खूब सावधानी बरती, पैर कट गया, फिर भी वो भक्त कहेगा ये भगवान की कृपा है कि मेरा पैर कटना चाहिए, तो वो दुखी नहीं होता। कहने का मतलब है पूरी तरह से शरणागत हो जाता है, शरणापन्न हो जाता है भगवान की, और फिर वो आनंद में रहता है। फिर वो भक्त आनंद ही आनंद है। कर्म योगी धीरे धीरे कर्म करता हुआ और शरणागत भक्त हो जाता है, और फिर उसे कोई टेंशन नहीं रहती। ये स्थिति अगर आएगी तो कर्मयोग से भी आ सकती है, इसमें कोई बड़ी परेशानी नहीं है। तो आदमी इस बात को करे और भगवान से ये स्थिति उसकी आ सकती है, भगवान से प्रार्थना करे या फिर धर्म कर्म के मार्ग को कर्म विधि विधान को मानते हुए अपने सत्कर्म करे और धीरे धीरे कर्म करता हुआ इस स्थिति तक पहुंच सकता है। तो लास्ट स्थिति ये आ जाती है उसकी कि तन मन धन कोशिश करे फिर भी काज न होए, मानो हरि कृपा मानुषे नींद चैन की सोए। तो उसे भगवान की कृपा मानता है कि जो भी हो जाए, यानी सततम क्या है कि हमेशा संतुष्ट रहता है, कुछ भी हो जाए तो फिर वो भक्त हो जाता है एक तरह से। इसके बारे में मैंने कई बार बताया है कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन मन रहत दास, और थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। वो एक तरह से भगवान का दास हो जाता है, भगवान जो करते हैं उसी में प्रसन्न रहता है। तो ये कर्मयोगी की स्थिति हैं। भाई ये न समझें कि भाई हो ये सो जो राम रच राखा को कर तड़क बढ़ावे शाखा, यानी कि वो आलसी या निकम्मा नहीं होता, निष्कर्मी नहीं होता, ऐसे ही नहीं। तो इन बातों पर विचार करें कि कर्मयोगी, सच्चा कर्मयोगी कर्म करता है और कर्म करने के बाद जो कुछ भी हो जाए वो उसमें मानता है कि ये मेरा भाग्य है, ये उसकी फर्स्ट स्टेज है। फिर दोबारा जब आगे बढ़ता है तो वो उसको मानता है कि हरि की इच्छा है, और जब और आगे बढ़ता है तो मानता है कि ये भगवान की कृपा है, और वो हमेशा बाद में प्रसन्न होने लगता है। यानी कर्मयोगी का जो अंत होता है, जो लास्ट होता है, वो शरणागति योग में होता है, यानी भगवान के भक्ति के रूप में, यानी उसे भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है। तो इस तरह से कर्मयोगी को समझें। धन्यवाद। ओम बोलो।